दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय FJ फैशन। सभी ब्रांडेड कपड़े जैसे जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स और ट्राउजर्स की अच्छी रेंज। हमारा पता अपोजिट HDFC बैंक, गांधी चौक, कामठी। तो आइए और अपने फैशन को करें अपडेट FJ फैशन के साथ। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8657322734 9373074127। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में वेश्यावृत्ति या सेक्स वर्कर को बतौर प्रोफेशन भी स्वीकार किया है। इस बात पर कोर्ट ने कहा है कि इस पेशे में भी शामिल लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें कानून के तहत पूरे सम्मान सुरक्षा का अधिकार है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी ये निर्देश दिया है कि ना तो इस पेशे में शामिल लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए और ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस पेशे में जुड़े लोग वयस्क हैं और आपसी सहमति से संबंध बना रहे हैं तो वो ठीक है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस बात को कहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि इस पेशे में होने के बावजूद हर व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। वही सेक्स वर्कर्स को भी समान कानूनी सुरक्षा का अधिकार है। सभी मामलों में उम्र और आपसी सहमति के आधार पर क्रिमिनल लॉ समान रूप से लागू होना चाहिए। वहीं अगर ये भी साफ है कि सेक्स वर्कर्स वयस्क है, सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो पुलिस को उनसे दूर रहना चाहिए। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि जब भी कहीं पुलिस छापा मारे तो सेक्स वर्कर को ना तो गिरफ्तार करे, ना ही उन्हें कोई सजा दे और ना ही उन्हें प्रताड़ित करे, क्योंकि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध गैर कानूनी नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेक्स वर्कर के बच्चों को उसकी मां से बिल्कुल अलग नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो खुद वेश्यावृत्ति में लिप्त है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें भी सम्मानजनक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। साथ ही मौलिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को भी है। ऐसे में अगर नाबालिग को वेश्यालय में रहते हुए पाया जाता है या सेक्स वर्कर के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चा तस्करी करके वहां लाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आर्टिकल 142 के तहत दिए गए विशेष अधिकारों के तहत दिया गया है। तो वहीं नागपुर शहर में स्थित गंगा जमुना पिछले 1 वर्ष से सुर्खियों में रहा है। पिछले 1 साल से ये पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि सेक्स वर्कर को बतौर प्रोफेशन स्वीकार किया जाएगा तो नागपुर की गंगा जमुना भी जल्द शुरू होने का अनुमान लगाया जा सकता है।